बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा सिंपल प्लेजर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम मेड पेडिक्योर, ब्राइडल पेडिक्योर एंड मैनिक्योर एट होम। जो जो प्रोडक्ट्स, जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे पेडिक्योर के लिए, एंड पे हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर लेंगे मैनिक्योर के लिए। इतने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, और फिर जब हालात सही ना हो या जेब में अच्छे खासे पैसे ना हो तो हम पार्लर नहीं जा सकती, हम ख़वातीन स्पेशली, और 6-6 8-8 महीने तक फिर हम मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं ले पाती। इन सब चीज़ों का बेस्ट सलूशन ये है कि क्यों ना हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके घर में ही आसानी से अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। जिस तरह से घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली फेस का ख्याल तो सभी ख़वातीन रखती हैं। क्या ही अच्छी बात है कि अगर हाथ और पाँव का भी ख्याल रखा जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा, नमक, हल्दी और लीमू। अब ये मैं एक स्क्रब बना लूँगी, इसे मिक्स कर लूँगी और इसे मैं अपने हाथों पे और पाँव पे अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैंने एक टब लिया था और उस टब में मैंने शामिल किया था शैम्पू और कुछ ड्रॉप्स लेमन के डाले थे, और 15 मिनट्स के लिए मैंने उसमें अपने पाँव रख दिए थे ताकि स्किन मेरी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और डेड स्किन को रिमूव करने में मुझे काफ़ी आसानी होगी। कुछ देर के लिए अगर आप अपने पाँव को पानी के अंदर रख देंगे तो सोक कर देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पाँव और हाथ नरम हो जाते हैं और डेड स्किन का रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं करूँगी स्क्रब, और जहाँ जहाँ पे सन टैन है, जैसे स्पेशली फिंगर्स पे, या हम जूता पहनते हैं तो जो एरिया हमारे पाँव का कवर होता है वो हमारा क्लीन रहता है, जो हमारा अनकवर्ड एरिया होता है वो डल और डार्क हो जाता है। तो सन टैन को रिमूव करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त हैं, स्पेशली लेमन लेमन और उसके साथ साथ हम इस्तेमाल करें हल्दी। हल्दी का भी बहुत फ़ायदा है। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि एक्नी को, सन टैन और एजिंग, इस तरह की चीज़ों को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब मैं इसको लेमन के साथ स्क्रब करते हुए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा हुआ है और साथ में स्क्रबिंग भी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्टली हाथों के साथ किया जाए। और हाथों के साथ मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा और बहुत आसानी से करी थी, और फिंगर्स के बीच में और दाएं बाएं लेफ़्ट एरिया, मतलब कोई भी पार्ट अपने पाँव का आपने छोड़ना नहीं है। अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद अब हम पाँव को वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद अब हम अपनी फिंगर्स पे और नेल्स पे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टूथपेस्ट से अच्छी तरह से नेल्स के दरमियान में कोई डस्ट, और ब्रश से, टीथ ब्रश का ही इस्तेमाल करके कोई डस्ट वगैरह होगी, और स्पेशली सॉक्स वगैरह जब पहनते हैं तो नेल्स के क्यूटिकल्स के इर्द गिर्द, तो उसको हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं भी पेडिक्योर करी थी। मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से, तो मुझे सिर्फ स्क्रब करने से इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल चुका था। बहरहाल फिर भी मैं टूथपेस्ट को भी पूरे पाँव पे लगा रही थी, और सारा थोड़ा-सा जैसे हमारे दांत चमक जाते हैं, तो टूथपेस्ट में ये एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि पिंपल्स वगैरह और इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो उनको भी ये किल करता है। तो बहरहाल फिर मैंने अच्छे तरीके से सारे पाँव पे अप्लाई कर लेना है आप लोगों ने, और वॉश करना है। और ये ब्लैक स्टोन इतना ज़बरदस्त है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्क्रबर होगा ही तो ये आप उससे अपने पाँव को स्क्रब करेंगे। ये ब्राउन स्टोन्स या ब्लैक स्टोन्स ये तो इजीली घर में, हर घर में मौजूद होता है, तो आप इसी से ही अपनी डेड स्किन एड़ियों के नीचे से रिमूव कर सकते हैं। टॉवल से ड्राई कर लें सही से, और आप देखिए कि क्या कितने ज़बरदस्त, और स्किन कितनी ग्लो कर रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और थोड़ी सी मुझे एलर्जी हुई हुई है अपनी स्किन पे, तो वो काइंडली इग्नोर कर दें। और अब बारी आती है क्यूटिकल्स को रिमूव करने की, तो मैं ये क्यूटिकल कटर की हेल्प से क्यूटिकल को रिमूव करूँगी। नेल्स मैंने पहले ही काट लिए थे स्टार्ट में ही, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक हाथ से अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो क्यूटिकल को रिमूव करने के बाद अब हमारे पाँव बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अब मैं अप्लाई करूँगी कोकोनट ऑयल। आप कोई लोशन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे तो कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। बहुत बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ये।
तो मैं कोकोनट का इस्तेमाल करूँगी। अब आप ये देखें कि पाँव किस कदर साफ़ सुथरे, फिंगर्स कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी जूता पहने। ज़्यादा अच्छी बात यह कि आप सॉक्स का इस्तेमाल कर लें तो आपके पाँव डस्ट से महफूज रहते हैं। अब जो स्क्रब बच चुका था तो मैंने ये सोचा कि उसको वेस्ट करने के बजाय, फेंकने के बजाय, क्या ही अच्छी बात है कि मैं इसको अपने बाजू पे अप्लाई कर लूँ, एल्बोज़ पे और आर्म्स पे अच्छी तरह से अप्लाई करके इसे थोड़ा सा हाथ और पाँव भी साफ़ हो जाएंगे। सेम रेमेडी यूज़ करेंगे फॉर मैनीक्योर। अब मुझे थोड़ा सा ना सॉल्ट इसमें एज अ स्क्रबर यूज़ किया मैंने, तो पाँव पे अप्लाई करते हुए मुझे हर्ट नहीं करा था, लेकिन हाथों पे अप्लाई करते हुए हर्ट करा था, तो मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में एक बहुत प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।